गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी श्री लक्ष्मण जी से वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। शरद ऋतु में आकाश बिना बादल के है और शोभा को प्राप्त हो रहा है। जिस प्रकार से भगवान के भक्त रूपी आकाश ये आशा रूपी बादल के बिना शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। हरिजन इव परिहरी सब आशा। शरद ऋतु में सब तरफ स्वच्छता ही स्वच्छता, धवलता दिखाई पड़ती है। जैसे कि काश के फूल इतने अधिक छा जाते हैं सब जगह कि मानो बरसात अपनी बुढ़ापा को प्रकट करता है। आकाश बिना बादल के स्वच्छ रहता है। बहुत सुहावना समय लगता है। भक्त जब कहीं भी किसी से कोई आशा नहीं रखते हैं तब उनकी विशेष शोभा होती है। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहु कवन सिद्धि लोग रिझाए। ताते गुपुत रहु जग माही, हरि तजि किमपि प्रयोजन नाही। यद्यपि कहने वाला व्यक्ति सही नहीं है, लेकिन उसका वक्तव्य बिल्कुल सही है। भक्त लोग किसी से कोई आशा नहीं करते, इसीलिए वे कभी किसी से डरते नहीं। जहाँ आशा होती है वहीं मन में डर भी होता है, और आशा की पूर्ति न होने पर दुख होता है। आशा की पूर्ति होने पर लोभ बढ़ता है। तो भक्त लोग कोई आशा नहीं करते। शारदीय वृष्टि बहुत कम होती है। कहूँ कहूँ वृष्टि शारदी थोरी, को एक पाव भगत जिमि मोरी। कहूँ कहूँ शारदी वृष्टि थोड़ी, कहीं कहीं, सब जगह नहीं, वो भी कहीं कहीं, और थोड़ी सी वर्षा होती है। उसी प्रकार से वर्ण धर्म को पालन करने वाले, आश्रम धर्म को पालन करने वाले सब तरफ दिखाई देते हैं, परंतु उनमें से कहीं कहीं किसी किसी को श्री राम जी की भक्ति प्राप्त हो जाती है। को एक पाव भगत जिमि मोरी। वर्षा ऋतु के वर्णन में गोस्वामी जी ने ये कहा कि ज्ञान की प्राप्ति तो बहुतों को हो गई। कैसे? जैसे कि नव पल्लव है विटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका।
लेकिन भक्ति की प्राप्ति सभी को नहीं हो पाई। भक्ति परम दुर्लभ है। भक्ति की प्राप्ति तभी होती है जब ठाकुर जी अपनी ओर से अहेतुकी अनुकंपा करते हैं। ठाकुर जी जब अनुकंपा करते हैं, कृपा करते हैं, तब उनके अनुग्रह विग्रह रूप में संत मिलते हैं और उनके संग से, उनके भजन पूजन नियम के प्रभाव से भक्ति उत्पन्न होने लगती है, भक्ति प्राप्त हो जाती है। भगति तात अनुपम सुख मूला मिले जो संत हो ही अनुकूला। कोयक पाव भगति जिमि मोरी। पूरे प्रसंग में श्री राम जी केवल भक्ति को वर्णन करने में अपना ईश्वरत्व प्रकट कर दिए। कोयक पाव भगति जिमि मोरी, अर्थात मेरी भक्ति। जैसे जाते बेगी द्रवऊ मैं भाई सोमम भगति भगत सुखदाई। मम भगति, ठाकुर जी कहते हैं मेरी भक्ति। ठाकुर जी में प्रेम होना यह ठाकुर जी की भक्ति है। उसी प्रकार से जिनमें जिनका प्रेम हो उनकी भक्ति उनमें कही जाएगी। चाहे जो देवी देवता हो, जिनमें जिनका प्रेम हो जाए वहीं उनकी भक्ति कही जाएगी। अब श्री राम जी कहते हैं चले हरसित जी नगर निरप तापस बनिक भिखारी जिमि हरि भगते पाई श्रम तजहि आश्रमिचारी तजहि आश्रमिचारी। निरप, तापस, बनिक और भिखारी नगर तजी हरसी चले। राजा, तपस्वी, बनिया और भिखारी, भिक्षुक, ये सभी लोग बड़े खुश हो करके नगर को परित्याग करके चल दिए। कहाँ चल दिए? अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सब चल दिए। जिमि हरि भगति पाई श्रम तजहि आश्रमी चारी। जिमि जैसे चारी आश्रमी, चारों आश्रम के लोग, चाहे वह गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, श्री हरि भक्ति को प्राप्त करके आश्रम धर्म के पालन रूपी श्रम से मुक्त हो जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। चले हरसित जी नगर निरप। इसका मतलब यह हुआ कि सब दुखी थे, क्योंकि सबका धंधा रुका हुआ था, और जब धंधा रुक जाए तो दुखी होना स्वाभाविक है। राजा कहीं जा नहीं सकते, तपस्वी कहीं जा नहीं सकते, बनिया व्यापार के लिए कहीं जा नहीं सकते, भिखारी भिक्षा के लिए जा नहीं सकते। इसीलिए सब दुखी थे और सब उस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब
विजयदशमी का दिन आवे, कब यह भूमि कीचड़ से मुक्त हो करके, पानी से मुक्त हो करके स्वच्छ हो जावे, रास्ता सब जगह का खुल जावे, उस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। वह समय आ गया। जहां तहां रहे पथिक थकी नाना, जहां तहां रहे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। सब रुके हुए थे, ठहरे हुए थे। बरसात के समाप्ति पर शरद ऋतु के आते ही अगस्ती नाम के तारा आकाश में उदित हो गए, और अगस्ती नाम के तारा के उदित होने से बहुत तेजी से पानी सूखना शुरू हो गया। उदित अगस्ती पंथ जल सोखा, रास्ता स्वच्छ हो गया। थोड़ा दिन और बीता कि पंकन रेणु सोह असी धरनी, न धूली रही न कहीं कीचड़। फिर तो सबको बड़ी खुशी हुई, सब तैयारी किए चलने के लिए। श्री राम जी प्रस्तुत प्रसंग में राजा का नाम पहले देते हैं, जिसका अभिप्राय यह है कि सब राजा लोग अपने अपने कार्य के लिए निकल पड़े। राजा विजय करने के लिए, जीत प्राप्त करने के लिए, विजयी होने के लिए प्रस्थान करते हैं। लेकिन हमारे एक मित्र हैं सुग्रीव, जो अभी तक निकले ही नहीं, और निकलना तो दूर रहा, अभी तक कुछ खबर भी नहीं लिए। इसलिए राजा का नाम पहले दिए। आगे कहेंगे, सुग्रीव बहु सुधि मोरी बिसारी। सुग्रीव बहु सुधि मोरी बिसारी, क्यों? कहा उनको सब कुछ जो मिल गया, पावा, राज, कोष, पुर, नारी। यदि इन चारों में से कुछ एक न मिला होता, इन चारों में से यदि एक न मिला होता तो जरूर मिलते। राज, कोष, पुर, नारी सब पा गए, इसलिए बुला दिए हमें। तो सब लोग अपने अपने कार्य के लिए निकल पड़े। राजा विजय के लिए, तपस्वी तपस्या के लिए, वणिक व्यवसाय के लिए, भिखारी भिक्षा के लिए। लेकिन हमारे मित्र अभी तक कुछ नहीं किए। जिमि हरि भगति पाई श्रम, तजहि आश्रमी चारी। भक्ति सभी साधनों का फल है। तीर्थाटन साधन समुदायी, तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुनाई, नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संजम दम जप तप मख नाना, भूत दया द्विज गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई, जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। जितने साधन हैं, उपरोक्त पंक्तियों में आपने सुना, तीर्थाटन से शुरू किया भगवान शिव ने। तीर्थाटन साधन समुदाय, जोग विराग ज्ञान निपुनाई, नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संजम दम जप तप मख नाना, भूत दया द्विज गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई, जहाँ लगी साधन वेद बखाने। जितने पुण्य कर्म है, सबका यदि सबसे सुंदर सर्वोत्कृष्ट फल है तो वह है श्री राम जी की भक्ति प्राप्त हो जाना।
सब कर फल हरि भगति भवानी। वह भक्ति जहां जब जिस अवस्था में जिस आश्रम में प्राप्त हो जाए, समझ लो वहीं जीवन धन्य हो गया, और वहीं जीव को परम विश्राम प्राप्त हो जाता है। वहीं विश्राम प्राप्त हो जाता है। श्री गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहाँ लगे धर्म कहत श्रुति सज्जन, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। तो सभी साधन का सुंदर फल है भक्ति की प्राप्ति। एक बात और ध्यान दीजिएगा, तीर्थाटन साधन समुदाय से लेकर के जहाँ लगे साधन वेद बखानी, जिस साधना में जो साधक प्रवृत्त हैं और उसको वहाँ पर भक्ति की प्राप्ति हो गई, तो फिर उसको वहीं से भक्ति में संलग्न हो जाना चाहिए, भक्ति में मग्न हो जाना चाहिए। फिर आगे उनको साधन वाले श्रम में नहीं रहना चाहिए। एक बहुत सुंदर यहाँ पर स्पष्ट संकेत है कि जेमि हरि भगति पाई श्रम, तजहि आश्रमी चारी। जो जिस वर्ण आश्रम धर्म को पालन कर रहे हैं, उनको उस धर्म को पालन करने में कष्ट तो सहना पड़ता है, लेकिन भक्ति की प्राप्ति होने के बाद भक्ति में कोई श्रम नहीं रह जाता, कोई क्लेश नहीं रह जाता, वहाँ तो केवल आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। जैसे कि सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। चाहे किसी भी आश्रम के धर्म को पालन हम कर रहे हो, ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन, गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन, वानप्रस्थ धर्म का पालन, संन्यास आश्रम धर्म का पालन, उसमें कष्ट है, पर भक्ति की प्राप्ति हो गई तो उस कष्ट से मुक्ति हो गई। ये एक विशेषता है। भक्ति जहां प्राप्त हो जाए वहीं से उस साधन को विराम दे करके भजन में मग्न हो जाना चाहिए, ये इसका मतलब है। तो क्या भक्ति का भी कोई अंत है? कहा नहीं। भक्ति का तो कभी अंत है ही नहीं। भक्ति अनंत है, वहां अंत नहीं है। भक्त भक्ति को प्राप्त करके उसी में खो जाते हैं। जैसे कि विनय पत्रिका 86 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, सुख सनकादि मुक्त विचरत तेउ भजन करत अजहु। सुख सनकादि मुक्त विचरत तेउ भजन करत अजहु।
वे जीवन मुक्त हैं लेकिन आज भी भजन करते हैं। भजन के बिना उनको भी आनंद नहीं मिल सकता। अच्छा, एक कुमारी कन्या तमाम देवी देवताओं की पूजा करती हैं और उनका उद्देश्य होता है कि अच्छे परिवार में उनका विवाह हो, पर विवाहोपरांत अब केवल यही है कि पति सेवा उसका मुख्य धर्म रह जाता है। अब वह पूर्व जैसे उस पूजा और उस आराधना में मगन नहीं रह सकती, क्योंकि उन्हें वह फल प्राप्त हो गया। अब उस फल का सेवन उनको करना है। उसी प्रकार से भक्ति मार्ग में भक्ति की प्राप्ति का मतलब यह हुआ कि फल मिल गया, अब साधन की आवश्यकता नहीं रह गई। हमारे श्री गुरु जी महाराज कहा करते थे कि देखो भाई, नियम होना चाहिए, अच्छी बात है, पर नियम जाप का किया जाता है। अमुक मंत्र का जाप हम कर रहे हैं अमुक सिद्धि के लिए, लेकिन भजन करने में कोई नियम नहीं है कि बस इतना हो गया। उसमें तो रस इतना प्राप्त होता है कि कभी मन में ऐसा लगता ही नहीं कि बस अब इतना नियम हो गया, अब कुछ नहीं करना है। उसमें तो लगता और नाम जपे और मंत्र जपे और पाठ करे और पूजा करे, यह भावना होती है। भक्ति की विशेषता है कि पूर्णिमा होते हुए भी हमेशा उसमें परिवार बनी रहती है, लेकिन कर्म में और ज्ञान में वह बात नहीं है। कर्म और ज्ञान में तो पूर्णता की प्राप्ति पर विराम लग जाता है कि अब हमने कर्म किया, फल पा लिया, अब हो गया। तो भक्ति की प्राप्ति जहाँ हो जाए वहीं पर भजन करना चाहिए, फिर और चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, केवल भजन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता जी का उपदेश किए, और हम आप इस बात से परिचित हैं कि गीता जी में 18 अध्याय है। बहुत विस्तार से समझाए उनको और सभी दृष्टि से समझाए, परंतु आखिरी में भगवान श्री कृष्ण को कहना पड़ा कि अर्जुन तुम भक्त हो, भक्ति में मग्न हो जाओ, भक्ति पारायण हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। भक्ति में मग्न होने का मतलब यह है कि वहां पर कोई उलझन नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, कोई समस्या नहीं। तो भक्ति का मतलब क्या? भक्ति तो वहां पर प्रभु ने कहा, जो गीता जी के 18वें अध्याय के 66वां श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अब देखिए स्पष्ट कह रहे हैं प्रभु, सर्वधर्मान परित्यज्य। और यहाँ पर दोहा में हम आप सुन रहे हैं कि तजहि आश्रमीचारी सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। स्पष्ट है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी कहते हैं, सक्रिदेव प्रपन्नाय तवा स्मृति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे एतद् व्रतम मम। मैं उसे सबसे अभय कर देता हूं, ये मेरा व्रत है। धर्म शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि भक्त जब भजन में मगन हो जाता है, भजन करने लगता है, तो उसके द्वारा जो कर्म छूट जाते हैं, उसके द्वारा जो कर्म छूट जाते हैं, जो कर्म उन्हें करना चाहिए था नहीं कर पाते हैं, तो उन कर्मों को पूरा करने के लिए 33 कोटि देवता हैं, वे लोग पूरा करते हैं। अर्थात भक्त जब भजन में लीन हो जाता है तो उससे कर्म कांड छूट जाता है। जो कर्म भाग छूट जाता है, उस कर्म भाग को देवता लोग पूरा करते हैं, और उसको पूरा करने के लिए 33 कोटि
देवतागण है। तो इस प्रकार से भक्ति की इतनी बड़ी महिमा है। भजन करो ना भाई, कुछ भी छूट जाता हो तो उसकी पूर्ति देवता लोग खुद कर देंगे। जिस प्रकार से हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि सुबह प्रातः काल नियम करने में जो कुछ त्रुटि रह गई हो वह गुरुजनों को दंडवत प्रणाम करने से उसकी पूर्ति हो जाती है। कोई भी शुभ कर्म हम कर रहे हैं और उस पुण्य कर्म यज्ञ कर्म में कुछ त्रुटि रह जा रही है तो उसकी पूर्ति के लिए हम नाम संकीर्तन कर लेते हैं तो उसकी पूर्ति हो जाती है। उसी प्रकार से भजन करने वालों से यदि कर्म छूट जाता है तो उस कर्म को देवता लोग खुद कर देते हैं, 33 कोटि देवता कर देते हैं। और इसीलिए भागवत जी में तो स्पष्ट रूप से कहा गया है, एकादश स्कंद के 5वें अध्याय के 41वां श्लोक में, कि वह तीनों ऋण से उड़ीन हो जाता है। देवर्षि भूताप्त पितृनाम न किंकरो। देव ऋषि पितर तीनों ऋण से वह उड़ीन हो जाता है। जिस प्रकार से वृक्ष के मूल में पानी देने से, वृक्ष के जड़ में सिंचन करने से संपूर्ण वृक्षों का पोषण हो जाता है, उसी प्रकार से भगवत शरणागति ग्रहण कर लेने से, भगवान के भजन करने से सभी धर्मों का पोषण हो जाता है और सब खुश हो जाते हैं, सभी से वह उऋण हो जाता है, उनके ऊपर कोई ऋण नहीं रह जाता है। स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज ने ये कहा है, अष्टयाम में लिखा है कि वैष्णवः पंचमो वर्णो, वैष्णवः पंचमो वर्णो, वैष्णवः पंचमाश्रमः। वैष्णव पंचम वर्ण है और पंचम आश्रम है, अर्थात वह वर्ण और आश्रम से ऊपर है। वह वर्ण आश्रम से ऊपर है, तो स्पष्ट हो गया कि वर्ण धर्म और आश्रम धर्म से ऊपर हो गया वह। इसलिए भक्तों की बड़ी महिमा है। शरणागति भक्त, भजन करने वाला भक्त त्रैकांड से युक्त भी है और त्रैकांड से मुक्त भी है, दोनों बात है। उनमें कर्म भी है और कर्म नहीं भी है। स्नान आदि ये सब कर्म में है, स्वाभाविक कर्म हो गया, और उस प्रकार से वो बड़े कर्म कांड में नहीं है। वे ज्ञान युक्त भी है और ज्ञान से मुक्त भी है। ज्ञान है उनके पास कि संसार जो नानत्व रूप है वह मिथ्या है, झूठा है। श्री सीताराम जी में संसार यह सत्य है, यह उनके पास ज्ञान है। तो वे कर्म भी कर लेते हैं, ज्ञान भी कर लेते हैं, उपासना तो है ही, पर साथ साथ वे तीनों से परे हैं, क्योंकि वे शरणागति भक्त हैं, शरणागत हैं। और एक बात, भक्ति करने में सबका अधिकार है, और इस बात को सभी धर्म ग्रंथ कहते हैं, वेद पुराण शास्त्र सब कहते हैं। भक्ति करने में सबका अधिकार है। कर्म में सबका अधिकार भले न हो, ज्ञान में सबका अधिकार भले न हो, लेकिन भक्ति में सबका अधिकार है। पुरुष नपुंसक नारी वा, पुरुष नपुंसक नारी वा, जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई।
और लगता ऐसा है कि इन्हीं बातों को समझाने के लिए भगवान श्री राघवेंद्र आद्य जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य के रूप में आए, जिन्होंने भजन के रास्ते पर स्वयं चल करके एक संत के वेश में आकर के भजन करके और भजन करना सिखा गए। और उन्हीं के परंपरा में पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज आए, जिन्होंने हिंदी भाषा में ग्रामीण भाषा के प्रयोग करते हुए श्री राम कथा सभी समाज के पास पहुंचा दिए और श्री राम भक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दिए सबके लिए। नहीं तो पहले संस्कृतज्ञ विद्वान लोग सामान्य जनों को जब यह जानते थे कि यह संस्कृत समझ नहीं पा रहे हैं तो उनको वे भरमाने में सफल हो जाते थे। परंतु जब हिंदी भाषा के माध्यम से सबको भक्ति के बारे में ज्ञात हुआ, क्योंकि जो बातें संस्कृत के उस मंत्रों में लिखा हुआ है जिसको सामान्य जन नहीं समझ सकते थे, नहीं समझ सकते हैं, उसी बात को गोस्वामी जी ने हिंदी भाषा में और सुंदर चौपाई, दोहा, छंद, श्रोठा में प्रस्तुत कर दिया, जिससे सब लोग लाभान्वित होने लगे। भजन करने का अधिकार सबका है, कोई भी हो, किसी भी स्थिति में हो, वह भजन कर सकता है। गोस्वामी जी ने तो यहां तक कहा कि तुलसी अजहु सुमिरी रघुनाथ है तरयो गयंद जाको अर्धनाय। अभी भी जब समझ में आवे, जब चेत होवे, तभी भगवान के शरण में चले जाओ, शरणागत होकर के भजन कर लो। बालापन से करो, बड़ी अच्छी बात है, युवावस्था से करो और भी अच्छी बात है, वृद्धापन में करो और भी अच्छी बात है, लेकिन पता चला कि सब अवस्था बीतती चली गई और एक अवस्था वो आई जिस अवस्था में सारी इंद्रियां कमजोर पड़ गई। अब तो अपना नित्य कर्म भी करने में कठिनाई होती है, तब क्या करें? अब तो कोई ऐसा कार्य कर नहीं सकते हैं। उस स्थिति में भी हमारे धर्म गुरुओं ने, संत महापुरुषों ने यह उदारता दिखाते हुए कहा कि निराश मत हो, अभी भी श्री राम जी के शरणागत हो करके श्री राम जी का नाम ले लो, कल्याण हो जाएगा। मरणासन पर पड़ा हुआ व्यक्ति भी यदि मन में दृढ़ संकल्प कर लें कि मैं प्रभु आपका हूं, तो प्रभु उन्हें परित्याग नहीं करते। ये नहीं कहते कि अब तक कहाँ थे, अब आए हो, नहीं अपनाऊंगा, ऐसा प्रभु नहीं कहते। प्रभु कहते कोई बात नहीं, जब आए तभी आ जाओ, आ जाओ। खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते हैं। ये हमारे रघुनाथ जी है और यही भक्ति मार्ग है। ये भक्ति की उदारता है, कर्म में उदारता नहीं है, ज्ञान मार्ग में उदारता नहीं है। जिमि हरि भगति पाई श्रम तजहि आश्रमी चारी। दोहावली 99 में गोस्वामी जी ने लिखा, दोहावली 99 में गोस्वामी जी ने लिखा, कर्मठ कठमलिया कही ज्ञानी ज्ञान विहीन। कर्मकांडी कहते तुलसीदास कठमलिया हो गया है, काट के माला सरकाता रहता है। ज्ञानी लोग कहते ज्ञान कांड वाले तुलसीदास को ज्ञान ही नहीं है, माला लिए बैठा रहता है। और गोस्वामी जी ने कहा मैं खुद अपनी ओर से कहता हूं कि मुझ में उपासना नहीं है। कर्मठ कठमलिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिपथ बिहाई गो। मैं त्रैकांड को छोड़ करके, मैं दीनहीन हो करके श्री राम जी के शरण में जा रहा हूं। तुलसी त्रिपथ बिहाई गे राम दुआरे दीन, क्योंकि जही दीन पियारे।
वेद पुकारे द्रवौ सुश्री भगवाना जेहि दीन पियारे। वेद पुकारे द्रवौ सुश्री भगवाना। श्रीमद् भागवत जी में जो संवाद है श्री धर्मराज जी का और उनके दूतों के बीच, अजामिलोपाख्यान में जब भगवान के पार्षद से पराजित होकर के यमदूत धर्मराज के पास जाते हैं तो धर्मराज उनको सिखाते हैं, शिक्षा देते, समझाते हैं। और धर्मराज भक्ति तत्व के, भक्ति रहस्य के ज्ञाता हैं और वे अच्छी तरह से दूतों को समझा देते हैं कि चाहे किसी भी प्रकार से कोई प्राणी, कोई जीव भगवान का नाम लें, चाहे वो भले ही अपने बेटे के ही संबंध से, बाप के संबंध से, भाई के संबंध से, मित्र के संबंध से, चाहे किसी भी तरह से, भाव से, कुभाव से, अनक से, आलस से, किसी भी प्रमाद से, किसी भी तरह से नाम ले तो समझ लेना कि उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, उस पर भगवान के पार्षद का अधिकार है। इतनी उदारता भक्ति में है और किसी में उदारता नहीं है। चले हर्षित जी नगर नृप तापस बनिक भिखारी। जिमि हरि भगति पाए श्रम तजहि आश्रमे चारी। तजहि आश्रमे चारी। सुखी मीन जेनी रयगाधा। जिमि हरि शरण एकौ बाधा। सुखी मीन जेनी अगाधा। सुखी मीन, कौन मीन? जे अगाधा नीर, जो अथाह जल में है। जिमि हरि शरण न एकौ बाधा। जिमि जैसे भगवान के शरण में जाने वाले जीव को कोई बाधा नहीं रह जाती है। एक मछली वह है कौन जो बहुत परेशान दिख रही थी। जल संकोच विकल भई मीना। अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना। बहुत परेशान मछली है, वह मरने के कागार पर है। और एक मछली ये है कौन? सुखी मीन जे नीर अगाधा। ध्यान दीजिएगा, उस चौपाई में गोस्वामी जी ने कहा अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना। उस मनुष्य के लिए मछली से उपमित किया गया जो परिवार को सेवन कर रहा है। परिवार को सेवन करने वाला उस मछली के समान है जो जल के खत्म होने पर, जल के घटने पर मछलियां व्याकुल हो जाती है। और भगवान को सेवन करने वाले को उस मछली से उपमित किया गया। किस मछली से? जो मछली सागर में है, बड़ी बड़ी नदी में है। सुखी मीन जे नीर अगाधा। मछली दोनों है, मनुष्य दोनों है। एक परेशान है, एक खुश है। परेशान है परिवार को सेवन करने वाले, खुश है परिवार के मोह ममता से मुक्त होकर के भगवान को सेवन करने वाले। सुखी मीन सब एक रस अति अगाध जल माही। सुखी मीन सब एक रस अति अगाध जल माही। जथा धर्म शीलन के दिन सुख संयुत जाई।
जितना गहरा जल हो मछली को उतना ही अधिक सुख मिलता है। मछली छलांग लगावे, मछली उसी में खूब डुबकी लगावे, उनको था ना मिले खुश रहती है। वैसे ही भगवान की शरणागति में जीव को इतना आनंद है, इतना आनंद है कि वहां कोई खतरा ही नहीं है। एक बात और समझ लीजिए, जो दोहा अभी आपने सुना, सुखी मीन सब एक रसाती अगाध जल माही, जथा धर्म सीलन के दिन सुख संजुत जाही। सुख में दिन बीत रहा है, परंतु जब उसका पुण्य क्षीण होगा तो पुनः उन्हें मृतलोक में आना पड़ेगा, भूलोक में आना पड़ेगा। अर्थात जल के घटने पर उन्हें पुनः क्लेश होगा। उस मछली को, किस मछली को? जो धर्मात्मा के समान मछली है, जिस मछली को धर्मात्मा से उपमित किया गया है। धर्मात्मा के जब पुण्य समाप्त होंगे तो उनको क्लेश प्राप्त होगा। गीता जी में स्पष्ट कहा, भगवान श्री कृष्ण ने 9वें अध्याय के 21वां श्लोक में, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, क्षीण्य पुण्य मर्त लोके विशन्ति। क्षीण्य पुण्य मर्त लोके विशन्ति। सुखे में न जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण नये को बाधा। इस चौपाई में एक शब्द और है जो विचारणीय शब्द है। मछली अगाध जल में सुखी है, वैसे कहना चाहिए कि भगवत शरणागति जीव को आनंद ही आनंद, सुखी सुख है, परंतु एक शब्द रखा है कि बाधा। जिमि हरि शरण एकौ बाधा। भगवान के शरण में आने वाले जीव को, शरणागत जीव को कोई बाधा नहीं रह जाती। कहने का भाव यह है कि मछली को जल में सुख तो है लेकिन बाधा है। सुख है लेकिन उसको बाधा है। क्या बाधा है? छोटी मछली को बड़ी मछली से बाधा है। जो जितनी बड़ी मछली है उनको उतनी बड़ी मछली से बाधा है, उनको डर बना है। मकर नक्र नाना झस ब्याला, सतजो जनतन परम विशाला। सबसे बड़े बड़े हैं, कहा नहीं नहीं, ऐसा एक तिन्हीं जे खाई। एक ऐसे भी सागर में कि इनको भी खा जाने वाले हैं। अच्छा, कहा? तब तो सबसे बड़े होंगे वे। कहा नहीं नहीं, एकन के डर ते भी डराई। उनके डर से एक और उसमें है जो उनके डर से ये डरा करते हैं। अर्थात ऐसी मछलियां हैं जिनका 100 योजन विशाल शरीर है। 7 तन परम विशाला। बहुत बड़ी मछली हो गई, तब तो सबसे बड़ी वही हो गई, उससे बड़ी कोई है नहीं मछली। कहा नहीं नहीं, इस चक्कर में मत रहो। एक उनसे बड़ी है तो कितनी बड़ी होगी? अब समझ लो कम से कम 500 योजन तो होनी चाहिए। ये 100 योजन है तो 500 योजन क्यों? कहा ऐसा एक तिन्हीं जे खाई। ये इनको खाने वाली मछली है। 100 योजन विस्तृत शरीर वाली मछली को जो खा जाए, निगल जाए, उसका शरीर कम से कम 500 योजन तो होना ही चाहिए। तो समझना चाहिए कि सबसे बड़ी वो मछली। कहा नहीं नहीं, ये भी डरती है। किन से? इनको भी खतरा है उनसे। क्यों? कहा एक और मछली है जिनको लगभग 1000 योजन शरीर है उसका। कहा ऐसा? कहा? कहा तब सबसे निर्भय वही होगी। कहा नहीं नहीं, इस चक्कर मत रहो, उसके ही बड़ी मछली है। अर्थात संसार की व्यवस्था में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अमुक व्यक्ति ही सबसे बड़ा हो गया। ऐसा नहीं हो पाता है।
दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा के भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख शंभु के भारी। सब एक दूसरे पर उनको बड़ा सुख है, सबको महसूस हो रहा है कि हमारा सुख कम है। तुलसीदास बिचारी कहे श्री राम बिना सब जीव दुखारी। तो भगवान के शरण में जाने वाले को कोई बाधा नहीं, वहां पूर्ण आनंद है और पूर्ण संतोष है, कोई लालसा नहीं, कोई इच्छा नहीं। लेकिन जिस प्रकार से चाहे जितना गहरा जल हो, जितनी बड़ी मछली हो, उसको एक दूसरे से डर बना रहता है। गोस्वामी जी कहते हैं मछली अगाध जल में सुखी तो है, लेकिन उसका जीवन निर्बाध्य नहीं है, परंतु भगवान के शरण में जाने वाले जीव सुखी भी है और उनका जीवन निर्बाध्य भी है। उनके जीवन में कोई संकट, कोई समस्या नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। सुनु मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, सुनु मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा, करऊँ सदा तिन्ह के रखवारी, जिमि बालक खै महतारी, गह शिशु बच्चे अनलय दाई, तहरा खै जननी अड़गाई। ठाकुर जी स्वयं रक्षा करते हैं। विनय पत्रिका 137 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, जो पै कृपा रघुपति कृपालु की, जो पै कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और की कहा सरई, होई न बाको बाल भगत की, जो को कोटि उपाय करई, तकई नीच जो मीच साधु की, सोई पामर ते ही मीच मरई। क्या प्रमाण है महाराज? कहा वेद विदित प्रहलाद कथा, सुनि को न भगत पथ पाँव धरई। उसमें कई ऐसे उदाहरण हैं, दुर्योधन आदि सबका, दुर्वासा जी का भी। तो भक्ति की विशेषता है, भक्त के जीवन निर्बाध्य भी है और भक्त के जीवन सुखी भी है। और यदि भक्त नहीं है तो जीवन सुखी तो है पुण्य के प्रभाव से, लेकिन जीवन निर्बाध्य नहीं है, क्योंकि उनको भय बना रहता है। जैसे कवितावली उत्तरकांड 109 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, जागे जोगी जंगम जति जमाती, ध्यान धरई डरई उर भारी लोभ मोह कोह काम को, जागे राजा राज काज सेवक समाज साज, सोचे सुनी समाचार बड़े बैरी बाम को, जागे बुध विद्याहित पंडित चकित चित, जागे लोभी लालची धरनी धन धाम के। सबका नाम लिया। जागे रोगी रोग ही, वियोगी सोगी वियोगी रोगी सोग बस, सोवे सुख तुलसी भरोसो एक राम को। जागे भोगी भोग ही, वियोगी रोगी सोग बस, सोवे सुख तुलसी भरोसो एक राम को। श्री राम भरोसे निश्चिंत है।
सीताराम 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 कहिए, बस जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। कथनी में नहीं बल्कि क्रिया में है, क्रियान्वित है। तो हरि शरणागति में जीवन सुखी भी है और जीवन निर्बाध्य भी है। कवितावली में उत्तरकांड 69 पद में पढ़िए, गोस्वामी जी ने वहां पर कहा, प्रीति राम नाम सो प्रतीति राम नाम की, प्रसाद राम नाम को पसारी पाए सूती हों। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण नये कौ बाधा, जिमि हरि शरण नये कौ बाधा। फूले कमल सोहसर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। फूले हुए कमल से सर कैसा सोह, फूले हुए कमल से सरोवर कैसा सुशोभित हो रहा है। तो जैसा सगुण होने पर निर्गुण ब्रह्म सुशोभित होता है। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। तालाब पहले से ही था, ऐसा नहीं कि तालाब नहीं रहा सो नहीं। वैसे ही ब्रह्म के निर्गुण रूप संपूर्ण जगत में पूर्व से ही व्याप्त है हमेशा। बिना ब्रह्म के जगत चल ही नहीं सकता। लेकिन तालाब की वह शोभा नहीं थी कब तक, जब तक उसमें कमल का फूल नहीं खिला। तालाब में फूल खिलना मानो तालाब का गुण प्रकट होना है। तालाब निर्गुण ब्रह्म के स्थान में है। तब जब उसका गुण प्रकट नहीं था तो उतनी शोभा नहीं थी, उतना आकर्षण नहीं था, लोग उसमें उस प्रकार से प्रभावित नहीं हो रहे थे। देखते थे लेकिन ध्यान नहीं देते थे। परंतु अब जब तालाब में कमल खिला है, कहीं लाल कहीं पीला कहीं हरा कहीं नीला कहीं इस प्रकार से विभिन्न रंगों का कमल फूल खिला है, तो जो लोग जाते हैं खड़े होकर देखते हैं, वाह भैया वाह। और फिर आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। भंवरों का गुंजार, पक्षियों का कलरव, आनंद ही आनंद है वहां। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। तालाब, जल युक्त तालाब यही निर्गुण ब्रह्म के प्रतीक है। और फूला हुआ कमल यही सगुण ब्रह्म का प्रतीक है। निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म दो नहीं है, केवल अवस्था दो है। तालाब और कमल दो नहीं है, एक ही है। तब तालाब कमल से रहित था, अब तालाब कमल से युक्त हुआ, इतना ही अंतर है। एक अवस्था तालाब की वो थी जब उसमें कमल नहीं थे, अब एक अवस्था वो आई है कि तालाब में कमल खिले हैं। वैसे ही निर्गुण ब्रह्म के गुण नहीं प्रकट थे, तब वे उस अवस्था में थे, और जब गुण प्रकट हुए तब सगुण साकार की अवस्था में विराजित हुए। भगवान विभिन्न अवतारों में जब अवतरित हुए, विभिन्न रूपों में अवतरित हुए, तो ये मानो फूले हुए कमल की भांति दिखने लगे सबको। तो जैसे
कमल से रहित तालाब और कमल से युक्त तालाब में कोई अंतर नहीं है, तालाब वही है। उसी प्रकार से निर्गुण और सगुण में अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। फिर कहा, कैसे कहा, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल विलग नहीं जैसे। पानी था, बर्फ बन गया, नाम अलग हो गया, स्वाद बदल गया, गुण उसका अलग हो गया। वैसे ही जब निर्गुण सगुण हो जाते हैं, अर्थात जब गुण प्रकट करते हैं, तो नाम अलग, स्वरूप अलग, स्वाद अलग, आनंद अलग। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म दो नहीं, ब्रह्म की अवस्था दो है। तभी तो मानसकार ने लिखा कि चितबज लोचन अंगुली लाए। भगवान शिव कहते हैं कि चितबज लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाए, उमा राम विषय का समोहा, नभ तम धूमि धूर जिमि सोहा। निर्गुण निराकार ब्रह्म पूरे संसार में व्याप्त हैं। निर्गुण साकार त्रिपाद विभूति नित्य धाम साकेत में विराजित हैं, क्योंकि वहां आकार तो है पर गुण प्रकट नहीं है, क्योंकि वहां कोई दीन दुखी नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई पापी नहीं है। और सगुण साकार इस धराधाम पर अवतरित हुआ करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, निर्गुण निराकार संसार में व्याप्त हैं, निर्गुण साकार नित्य धाम साकेत में विराजित हैं, सगुण साकार श्री दशरथ आनंद वर्धन कौशल्यानंदन के रूप में श्रीधाम अयोध्या में प्रकट हुए हैं। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। कमल चार रंग के होते हैं, कमल चार रंग के, लाल पीत श्वेत श्याम। वैसे भगवान चतुर्व्यूह रूप में अवतरित होते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण प्रद्युम्न संकर्षण अनिरुद्ध, इस प्रकार से चतुर्व्यूह ये कहे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, श्री राम जी चार भाई के रूप में अवतार हुए, चतुर्व्यूह इनको कहते हैं। कि जैसे कि अभी आपने सुना, श्री कृष्ण प्रद्युम्न संकर्षण अनिरुद्ध, तथा भगवान जब अक्षर ब्रह्म के रूप में, वेद के रूप में प्रकट हुए हैं, अक्षर ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए हैं, तो वेद भी चार, उपवेद भी चार, वाणी भी चार, धाम भी चार, मुक्ति भी चार, भक्त भी चार प्रकार के, अवस्था भी चार प्रकार के, खानी भी चार प्रकार के, वर्ण भी चार प्रकार के, आश्रम भी चार प्रकार के। संसार में बहुत ऐसी चीज है जो चार ही चार के अंतर्गत है, क्योंकि भगवान चतुर्व्यूह रूप में अवतरित होते हैं। निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जब कमल खिल गए, जब तालाब कमल फूल से युक्त हो गया, गुणों से युक्त हो गया, तो वहां पर
गुंजत मधुकर मुखर अनूपा। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा। सुंदर खगरव नाना रूपा। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा। सुंदर खगरव नाना रूपा। कमल के स्नेही लोग आ गए। कौन? भंवरे आकर के गुंजार करने लगे। मुखर माने शब्द करने लगे, जो अनुपा माने उपमा रहित हैं। और नाना रूपा सुंदर खग रव माने शब्द ध्वनि करने लगे। भंवरे गुंजार करने लगे, पक्षियां कलरव करने लगी। आहा, बहुत सुंदर शोभा हो गई। निर्गुण ब्रह्म में कोई जस नहीं था, इसलिए उनके गायन करने वाले कोई भक्त नहीं थे। निर्गुण ब्रह्म को गायन करने में क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे, अगुण अदभ्र गिरा गोतीता समदर्शी अनवद्य अजीता। निर्मम निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा। प्रकृति पार प्रभु सबौरवासी ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। यही तो कहोगे। अब उसमें तो ये कह नहीं सकते हो कि भक्त वत्सल शरणागत हितकारी दीन बंधु करुणा सिंधु, ये सब कह नहीं सकते वहां। इसलिए सगुण साकार के भक्त उनके पास आकर के उनके गुणों को गायन करने लगे। भंवरेवत होकर के गुनगुनाने लगे, पक्षीवत होकर के कलरव करने लगे, कीर्तन करने लगे। जैसे बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग। नृपरानी परिजन सुकृता मधुकर बारी विहंग। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा। सुंदर खगरव नाना रूपा। गीतावली बालकांड 36 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, माता कौशल्या जी कहती हैं, जागिए कृपा निधान जान राय रामचंद्र। बढ़िया गुणों का वर्णन करती हैं। कहती, देखिए आपके भक्त लोग भंवरे की तरह सब आ गए हैं। सुंदर पक्षियां, अनेक रूप के अनेक सुंदर पक्षियां सुंदर शब्द ध्वनि कर रही हैं। सुंदर खगरव नाना रूपा। ध्यान दीजिएगा, इस चौपाई में कोई उदाहरण नहीं रखा गया है। देखते जाइए, सभी चौपाइयों में उदाहरण मिलेगा। सुखी मीन जे नीरा गाधा जिमी हरि चरणन एक बाधा। ऊपर सभी दोहों में तो ऐसा ही है, यहाँ भी देख लीजिए। फूले कमल सोह सर कैसा, तो निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। यहाँ पर भी कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर ठाकुर जी जब सगुण साकार में प्रकट हो गए तो इनके भक्तों के आनंद को लेकर गोस्वामी जी ने कहा, गुंजत मधुकर मुखर अनूपा सुंदर खगरव नाना रूपा। अर्थात ये उदाहरण ही उदाहरण है। ये आगे की चौपाई में फिर उदाहरण है, जैसे चक्रवाक मन दुख निष्पेखी जिम दुर्जन पर संपत्ति देखी। चक्रवाक मन दुख निष्पेखी जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। चक्रवाक मन दुख निष्पेखी। चक्रवाक मन चकवे के मन में, निष्पेखी दुख, रात्रि को देख करके दुख है। रात्रि को देख करके चकवे के मन में दुख हो गया।
जिमी माने जैसे, पर संपत्ति को देख करके दुर्जन के मन में दुख हो जाता है। चातक पक्षी रट लगा रखी है, उन्हें बहुत प्यास है। जिस प्रकार से शंकर द्रोही को सुख नहीं मिलता है, गोस्वामी जी महाराज इस प्रकार से श्री रघुनाथ जी के द्वारा जो वर्णित वर्षा और शरद का प्रसंग है प्रस्तुत कर रहे हैं। हम आप इसको यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं विनय पत्रिका से।